और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां असम चुनावी दंगल में सोरेन चाय बागानों में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मजदूरों के बीच बिताया समय, मुख्यमंत्री सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना। असम में सरकार बनाने का दावा। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चाय बागानों का दौरा कर चुनावी माहौल को नई दिशा देने की कोशिश की। दोनों नेता चाय बागान पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ खुल मिलकर चाय की पत्तियां तोड़ी, उनके साथ सेल्फी ली और बातचीत कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने झारखंड सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं और कई इलाकों में मुफ्त बिजली की सुविधा भी दी जा रही है। सीएम ने असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज का केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, सीएम सोरेन ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हुई है, तो हेमंत सोरेन की जो सरकार, हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो लगातार वहां जो है वो वहां पे चुनाव लड़ रही है और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर वो जो है चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आदिवासी संगठनों से मिल रहे हैं। उन्होंने कई उसके पहले भी, चुनाव की घोषणा के पहले भी उन्होंने 2-3 सभाएं वहां की थी। अभी जो कल उनकी जो हुई है, एक सरूपथर, खुमताई एवं नाहर कटिया विधानसभा में कल उन्होंने अपने विधानसभा प्रत्याशी के पक्ष में जो है उसमें उन्होंने एक रैली की और एक विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने उनके पक्ष में मतदान प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जो है आज भी जो है सीएम ने मुख्यमंत्री ने कहा कि आज असम की जो आदिवासियों को जो स्थिति है, यहाँ 12 करोड़ लगभग पूरे देश में आदिवासी हैं और खास करके जो टी ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है असम, वो यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों और आदिवासियों की पीड़ा सुनकर मन जो है उसे व्यथित हो रहा है। उनकी अधिकारों और हमको इनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ की हालत देखकर मैं तो यहाँ की हालत देखकर इनको दंग रह गया। आजादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ की कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। हम लोग जब हमारी पार्टी और हम लोग जब इसमें यहाँ पर आएंगे तो पूरी तरह, वैसे भी उन्होंने दोहराया, संकल्प लिया कि नहीं, हम आदिवासियों की रक्षा के लिए चाहे भारत के किसी भी कोने में रहे हों, आदिवासी रहे हों, हम उनकी अस्मिता की रक्षा करेंगे, उनके आर्थिक स्थिति की रक्षा करेंगे। और एक भी उनके साथ भी जो है उनकी जो धर्म पत्नी है और वो गांडे की जो विधायक हैं, वो भी कल गोसाई गांव में जो है उन्होंने चुनावी सभा की और कहा है कि असम के चाय बागानों में काम करने वालों के लिए, मजदूरों के लिए उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जेएम प्रतिबद्ध है, चाहे कुछ भी हो। अब जब भी ऐसी घटनाएं होंगी, जब भी मतलब आदिवासियों की बात चलेगी, आदिवासी के हित की बात होगी, जेएमएम की सरकार के साथ जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसके साथ खड़े रहेंगे। एक और भी है, उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड संघर्ष एवं बलिदान की धरती है, आने वाले दिनों में कई और संघर्ष करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि ऐसा नहीं है कि इसका तुरंत जो है से तुरंत निराकार हो जाएगा। जब भी और भी कोई समस्याएं होंगी तो झारखंड सरकार या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही उनके लिए पक्ष में खड़े रहेंगे, उनके साथ उनके सुख दुख में काम आएंगे। और जो भी उनकी जो आदिवासियों की जो टी ट्राइब्स जो कहे जाते हैं, उनके आदिवासियों की जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी, उनके अधिकार। ठीक है अजय, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए।